हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एच बी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज अपन कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2 जो कि निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 6 का सवाल है। इसका पहले वीडियो और देख लीजिएगा। इसमें 2-3 सवाल उसमें पहले वाले वीडियो में हैं। प्रश्नावली 6.1 और ये प्रश्नावली 2 अभी करा रहा हूँ। ठीक है। एक प्रश्न है, देखिए प्रश्न 5वां। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 5 ऋण 2 और 3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी क्या होता है, बराबर दूरी पर। मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, यहाँ पर ये P है दोस्तों। ठीक है, तो एक यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 5 ऋण 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 3 और ये 4। तो यहाँ पर ये जो दूरी है यानी कि PA और PB, ये समदूरस्थ यानी कि ये और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ड्राइंग के द्वारा आप इस सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। एक छोटा सा ऐसे ड्राइंग बना लीजिए। अब ये दोनों बराबर है, तो वाई अक्ष में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, P का मान क्या है, 0y हो जाएगा दोस्तों। यदि y अक्ष में कोई भी बिंदु स्थित है तो उसका x का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। यदि जो पहली बार देख रहे होंगे वो पहले वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर अब यहाँ लिखा हुआ है a के लिए 5 ऋण 2 है और b के लिए क्या लिख दिए, 3 और 4। तो देखिए दोस्तों, आपको ये दोनों का मान ज्ञात करना है। PA अपन ने इसके पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हमको वही चीज़ करना है यहाँ पर, है ना। ये दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल क्लियर हो गया। आपको क्या करना होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कर दीजिए, दोनों समदूरस्थ है, बराबर कर दीजिए। तो पहले देखते हैं PA के बीच की दूरी। PA की बीच की दूरी सूत्र हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, पूरे का रूट लगा देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख के दिखा देता हूँ। Px1 y1, ठीक है, यहाँ पर ये 0 y है और a क्या है, a x2 y2 और यहाँ पर ये लिखा है 5 ऋण 2। यानी कि इसको आपको x1 y1 में पहले लिख कर देखना होगा, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो इसमें लिख देते हैं, मान रख देते हैं PA x2 का मान कितना है, 5 है ना, 0 और ये y है और यहाँ पर ये 0 है दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर y2 का मान -2 है और ये -y होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का रूट लगा देंगे। PA बराबर, ये 5 पंचे 0 को हटा देंगे, 5 पंचे 25 हो गया। अब यहाँ पर माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना है, -1 को बाहर निकाल देंगे, -1 स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर ये हो गया 2 + y स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर -1 को बाहर निकालना है सरल करने के लिए। ये हो जाएगा 25 -1 का +1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूत्र लगाना है तो आपको ये वाला a + b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 का 25 है। यहाँ पर a का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 × 2 और गुना y + y²। 5 पंचे 25, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 y और ये y² हो गया दोस्तों। 25 4 29 हो गया, 29 4y और प्लस y²। इस प्रकार रूट लगा देंगे। यहाँ पर ये आ गया आपका PA का मान। अब इसी प्रकार अपन PB का मान ज्ञात करेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, इसके आगे अपने को हल करना है। यहाँ पर PA का मान ज्ञात हो चुका है, PB का मान ज्ञात करेंगे। PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी सूत्र से वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 को मान लिया, 3 - 0 हो जाएगा, है ना, और होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 लिखा है, 4 और यहाँ पर क्या लिखा है, -y होल स्क्वायर, पूरे का रूट लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। यहाँ पर ये सूत्र जो लगा हुआ था पहले से वही सूत्र लगाना है। देखिए कैसे, 4² - 2 × 4 हो जाएगा और गुना y और प्लस y²।
ये हो जाएगा 9 का 9, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये वाई स्क्वायर 16 9 कितना हो गया 25, 25 ऋण 8 वाई धन वाई स्क्वायर। यदि आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2a b प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर मान रखते हैं तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 4 a का मान है 4 स्क्वायर, 2 का 2 4 गुना b का मान कितना है y है और यहाँ पर y स्क्वायर ये आ गया उतना। ये है पी बी। अब चूँकि पी ए बराबर है पी बी के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी क्या होता है दोनों बराबर दूरी पर स्थित है। इसलिए इस समीकरण से अपन क्या कर देंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा पी ए, तो देखते हैं यहाँ पर पी ए। अच्छा यहाँ पर का मान मैंने मिटा दिया था, थोड़ा 1 मिनट। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मान को मिटा दिया था, थोड़ा सा भूल हो गया था। तो यहाँ पर पी ए का मान इतना आया हुआ था, दोनों को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा पी ए बराबर पी बी। पी ए का मान कितना है 29 प्लस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर। पी बी का मान कितना है, पी बी का मान है यहाँ पर 25 माइनस 8 वाई धन वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो इस रूट जो लगा हुआ है इसको काट देंगे, दोनों बराबर है। यहाँ पर बच गया 29 धन 4 वाई धन वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 8 वाई धन वाई स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन बराबर है उसको भी अपन इरेज डिलीट कर देंगे यहाँ से। 25 29 माइनस 25 पक्षांतर करने पर और माइनस 8 यहाँ पर बचा हुआ है ना, और यहाँ पर माइनस 4 वाई। ठीक है, 29 से 25 घटा दीजिए 4 बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 4 12 वाई, 12 पक्षांतर करने पर 4 बटे माइनस 12, 4 एकम 4 4 दिया 12। जिस प्रकार वाई का मान कितना आ गया है ना, वाई का मान -1/3 आ गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आंसर लिखने के लिए अतः पी के निर्देशांक, यहाँ पर 0y था दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 1/3। तो ये आ गया आपका आंसर। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं ढाल या प्रवणता। जो समतल में यदि कोई वस्तु यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बाइक है, बाइक जो है ऊपर ढलान की ओर ऐसे चढ़ते जाता है दोस्तों, ठीक है ना, कोई भी बिंदु से मान लेते हैं चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है, कितना जो है ऊपर गया या कितना नीचे लुढ़का या नीचे आया, इसी को अपन ढाल या प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करना है। प्रवणता को अंग्रेजी अक्षर m से दर्शाना है। इसके बराबर होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। इस सूत्र के द्वारा आपको हल करना है किसी भी सवाल को। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रवणता कहलाता है। अब आप x1 x2 और y1 y2 से पहले से ही परिचित हैं, तो कुछ सवाल देखते हैं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो। हाँ देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न लिखा हूँ। प्रश्नावली 3 का है। प्रश्न पहला आप लोग ग्राफ में देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है बिंदु ए के निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है x1 y1 बराबर 1/5। ठीक है, बी का मान कितना दिया है x2 और ये y2 बराबर कितना दिया है 3 और ये 7। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी इस प्रकार का सवाल आता है, दो बिंदु के बीच की दूरी या ढाल ज्ञात करने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, पहले x1 y1 और x2 y2 दोनों का मान पहले लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सूत्र लिख देंगे ढाल m का मान क्या होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। यहाँ पर y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान 7 है और y1 का मान कितना है 5 है और x2 का मान कितना है 3 और इसका मान कितना है 1। 7 से 5 गया 2, 3 से 1 गया 2, तो इसका प्रवणता कितना आ गया। ठीक है, एक प्रवणता आ गया दोस्तों। ठीक, यही जो है आंसर है। इस प्रकार आप प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। उस पहला प्रश्न में बहुत सारे और इसी प्रकार सवाल दिए जिसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद है प्रश्नावली 3 का एक सवाल। प्रश्न तीसरा, एक रेखा बिंदु 7, 10 से होकर गुजरता है, ठीक है, जिसका ढाल 5/6 है। इस पर x के निर्देशांक ज्ञात करें, जिसका y के लिए निर्देशांक कितना हो, 15 हो दोस्तों। तो यहाँ पर 7, 10 जो है एक रेखा से गुजरता हुआ बिंदु है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो पहला बिंदु रेखा पर स्थित पहला बिंदु क्या है, रेखा पर स्थित पहला बिंदु, ठीक। मान लेते हैं कि ये A है, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर x1 y1 7 और ये 10, इस प्रकार लिख सकते हैं। रेखा पर स्थित पहला बिंदु मान लेते हैं कि ये A है, x1 y1 7 10। और दूसरा बिंदु लिख देते हैं दोस्तों, दूसरा बिंदु B हो जाएगा x2 और ये y2, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये दिया हुआ है, x का x लिख देंगे और यहाँ पर 15। चूँकि यहाँ पर देखिए y का मान 15 पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर x का मान अज्ञात है, उसको यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक। तो ढाल का सूत्र क्या होता है, ढाल इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ढाल का मान कितना दिया हुआ है, 5/6 है, तो 5/6 रख दीजिए। y2 का मान कितना है, y2 यहाँ पर 15 है। y1 का मान कितना है, 10 है, ठीक है। यहाँ पर इसका मान कितना है, x है और इसका मान है 7। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/6 बराबर 15 से 10 घटा देंगे, 5/x माइनस 7। तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा करने पर 5x माइनस 7 हो जाएगा और 5 छके 30। ये यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, 5 को पक्षांतर कर दीजिए तो x माइनस 7 बचा यहाँ पर, और 30/5, 5 छके 30, x माइनस 7 बराबर 6। तो 7 को पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 6 धन 7, यानी x बराबर 13, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर ला सकते हैं। ये बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए और आगे के सवाल को अपन अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।